इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहां केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की जगह बीजेपी तीसरे विकल्प के तौर पर जनता की पसंद बनने की कोशिश कर रही है, तो तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के खिलाफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ डटकर खड़ी है। वहीं बंगाल में बीजेपी बढ़ते घुसपैठियों के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो असम में घुसपैठ की समस्या के लिए बीजेपी सरकार से पहले की कांग्रेस सरकार को दोषी बताकर जनता को अपने पक्ष में फिर से लाने की कोशिश में लगी है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा बंगाल और असम में घुसपैठ को लेकर बड़े दावे करते रहे हैं। असम दौरे के दरमियान अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के 20 साल के शासन के दौरान राज्य के 7 जिलों में कम से कम 64 लाख घुसपैठिए फंस गए हैं, जिनकी वजह से पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने घुसपैठियों से 1.26 लाख एकड़ जमीन मुक्त करवाई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम दौरे के दौरान जहां एक ओर विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए की चुनावी रणनीति को भी धार दी। शाह का यह दौरा केवल विकास कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार कैसे बने, इसकी चुनावी रणनीति भी उन्होंने तैयार की है। पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हिमंता विश्व शर्मा और आगे रखते हुए पीएम मोदी और राज्य सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाया है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए का लक्ष्य 100 से अधिक सीटें जीतने का रखा गया है। वहीं असम के सीएम लगातार मियां मुसलमान बांग्लादेशी भगाओ का नारा देकर माहौल को गरमाने में लगे हैं। सीएम हिमंता का दावा है कि 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 34% थी, जिसमें से 31 बांग्लादेशी मूल के थे। वहीं उनका ये भी दावा है कि साल 2027 में बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। साथ ही कहा कि उनकी जिंदगी में घुसपैठियों की आबादी 21% से बढ़कर 40% हो गई है। वहीं असमिया समुदाय की आबादी मात्र 30% रह जाएगी। सीएम हिमंता के इस बयान पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसमें वो मुस्लिम समुदाय को परेशान करने की बात कह रहे हैं और अपने बयान पर डटे हैं। केस दियक, पुलिसे विचार करिब, কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। असम में घुसपैठियों का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस पर वार पलटवार ज्यादा देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा के बयान पर विपक्ष हमलावर है और दावा कर रहा है कि असम में बीजेपी हार रही है, इसीलिए राज्य में ऐसे बयानों के जरिए सियासी माहौल को गर्म करने की कवायद हो रही है। बहुत ही घटिया, अस्तरहीन, सड़क छाप बयान। लगता नहीं कोई मुख्यमंत्री इस तरह बोलेगा। धर्म विशेष का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हो इस देश का, उसके लिए इस तरह अपमानजनक बात करना, मैं समझता हूं कि लगता है इसकी कुर्सी खतरे में है। तो ये जानबूझ के सांप्रदायिक भाषा बोल रहा है, चुनाव में हार देख के सामने इसलिए बोल रहा है। अपने सामने जो नेता खड़ा है जिसकी इतनी बड़ी लिगेसी है, उस गोगई जो मुख्यमंत्री थे उनके पिताजी, वो और क्या बोल रहे हैं।
तो मैं तो इस बयान को बहुत ही घटिया स्तरहीन मानते हुए कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। आसाम के मुसलमानों को कंटिन्यू सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बांग्लादेशी कह करके, घुसपैठिया कह करके वो बराबर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री से शोभा नहीं देता। एक अजीम मनसब पर फाइज जिम्मेदार व्यक्ति, जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, हर एक के वो मुख्यमंत्री हैं, मगर वो हिंदू मुस्लिम कर करके वो दोबारा आसाम की सत्ता चाहते हैं। चुनावी राज्यों में जहां मुद्दों की कमी नहीं होती, ऐसे में बंगाल और असम में सबसे ज्यादा घुसपैठ पर ही बीजेपी फोकस कर रही है। और आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के घुसपैठ मुद्दे पर लोगों का ध्यान भी जा रहा है, क्योंकि असम में यदि जनसंख्या आंकड़ों को देखें तो वाकई में घुसपैठ का खेल समझ में आता है। यदि हिमंता विश्व शर्मा के दावों को अलग भी रखें, तब भी असम की जनसंख्या में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी एक चिंता का विषय है। साल 2011 के सेंसस यानी जनगणना के मुताबिक असम में हिंदुओं की आबादी करीब 61.47% है, जबकि मुसलमानों की आबादी करीब 34.22% है। वहीं ईसाई समुदाय भी करीब 3.74% है। और दावा किया जा रहा है कि मात्र एक साल के अंदर यानी अगले साल 2027 में मुसलमानों की आबादी 40% हो जाएगी। वहीं असम के 7 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। ऐसे भी आंकड़े सामने हैं। तभी बीजेपी असम में चुनाव से पहले घुसपैठ पर बड़ा दांव चल रही है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी करीब दुरुस्त नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 95 से 100 सीटों पर असम में चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी सीटों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत जारी है। यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच मतभेद सीट बंटवारे में बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर विपक्ष को परेशान कर रही है। असम की आइडेंटिटी, असम की लैंड पर कब्जा किया जा रहा है घुसपैठियों द्वारा, अवैध बांग्लादेशियों द्वारा। उस पर इनको कुछ नहीं बोलना है। पर अगर ऐसे घुसपैठियों को मियाँ बोलते हैं, जबकि वो शब्द वो खुद इस्तेमाल करते हैं और बड़े गर्व से इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं मियाँ कविता लिखेंगे, मियाँ लिटरेचर होगा। तो जो खुद को अपने आप को मियाँ बोलता है उसको मियाँ बोलो। तो ये लोग असम के चुने हुए मुख्यमंत्री को पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, बोलते जेल में डाल देंगे। मतलब इनको अवैध बांग्लादेशियों को जेल में नहीं डालना है। बीजेपी घुसपैठ वाले मुद्दे पर बंगाल में ममता बनर्जी को भी चुनौती पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल के आंकड़े भी डराने वाले हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में करीब 66% मुस्लिम आबादी है। वहीं 10 जिलों में मुसलमानों की आबादी प्रभावी मानी जाती है। वहीं ये भी दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से करीब 150 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। मतलब साफ है कि असम और बंगाल के विधानसभा चुनाव में घुसपैठ पर जो बयान दिए जा रहे हैं वो आंकड़े को देखकर दिए जा रहे हैं, और दोनों राज्यों में घुसपैठ ही ऐसा मुद्दा है जो बाकी मुद्दों के प्रभाव को कम कर देता है। लेकिन सवाल है कि क्या असम और बंगाल में सिर्फ घुसपैठ वाले मुद्दे पर बीजेपी अपने दांव में सफल हो पाएगी? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं, मेरे साथ एहतेशाम हक साहब हैं, एहतेशाम अल हक साहब हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं, मेरे साथ वरुण पुरोहित जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ थोड़ी देर में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जुड़ेंगे जो कि एक मुसलमान स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं सबसे पहले वरुण पुरोहित जी आपके पास आऊँगा। 20 साल में आपने 64 लाख घुसपैठिए असम के अंदर बढ़ा दिए, ये आरोप अमित शाह कांग्रेस की सरकार पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? दीपक जी, मैंने आपको कई बार, मैं वैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता नहीं हूँ। निकम्मी नकारा सरकार, 12 साल से इनकी सत्ता है, आसाम में भी इनकी सत्ता है, वो बात अलग है। कांग्रेस की तोड़ के हिमंता विश्वास को इन्होंने बनाया, इनके बाद लीडरशिप है। लेकिन 12 साल में इन्होंने कितने घुसपैठिए निकाल दिए। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सुबह शाम तक राहुल गांधी को रोने लग जाएंगे। इस मतलब आप ये देखिए, 12 साल में जो लोग अपनी खुद की निकम्मेपन को दूसरी पार्टियों पे थोपना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं, जब आपको सत्ता में केंद्र सरकार दे दी, राज्य सरकार दे दी जनता ने, तो कांग्रेस या विपक्ष कहां से आ गया? 12 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। कितने आपने निकाल दिए घुसपैठिए, वो बताइए। दूसरा ये जो मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप तो
बड़े सीनियर हो, आप सब समझते हो इस बात को। ये डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स है। इन्होंने क्या किया है, इस घुसपैठियों का नारा बुलंद कर करके उसके आड़ में वोट चोरी का काम कर दिया, वोट करप्शन का काम कर दिया, अकाउंटों पे से डालना शुरू कर दिया। ये एक वोट चोरी का ही तरीका है, चुनाव से पहले वोट डालना अकाउंटों में, उनको वोट खींचना। ये चीज ये कर रहे हैं, और ये घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे जो विपक्ष उधर डाइवर्ट हो जाए। विपक्ष डाइवर्ट, जनता डाइवर्ट नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, अभी जितने भी रोज हम चर्चा कर रहे हैं, जितने भी इन्होंने काम किए हैं देश के साथ में, शंकराचार्य जी से लेके सारे बिल और सारी दुनिया भर के जो ये मानसिक और आर्थिक रूप से देश की जनता को प्रताड़ित करने की इनकी जो मानसिकता है, उसमें इसको राक्षसी मानसिकता भी कह सकते हैं। तो दूसरे को दुख पहुंचा के जिसको खुशी मिलती है वो राक्षसी मानसिकता होती है। आज हेमंत बिस्वा से आप जब एक संवैधानिक पद पे बैठे हो तो आपकी भाषा बड़ी, भाषाई आचरण आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, शाब्दिक आचरण, गहराई सूझबूझ से आपको राज्य चलाने की बात होती है। मैं कह रहा हूँ, एक भी अगर सिटीजन है आसाम का तो उसके खिलाफ भी आप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आपके लिए सब 100% सिटीजन, आप उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, सब आपके लिए बराबर होने चाहिए। पर चीफ मिनिस्टर होकर के ऐसी भाषा का उपयोग करना, ये ठीक है। लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। दो सवाल अनंत अमित जी। पहला सवाल ये कि निकम्मी सरकार है, 12 साल में कितने घुसपैठिए निकाले असम से, ये बताइए। और दूसरा ये बताइए कि क्यों अपमान कर रहे हैं बार बार हिमंत बिस्वा शर्मा मुस्लिम समुदाय का? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से विगत 10 वर्षों से हमारी राज्य में सरकार है और पहली बार हमारी सरकार 2016 में बनी थी, उसके बाद से असम और बांग्लादेश जिस तरीके से घुसपैठियों की समस्या को लेकर लगातार लड़ता रहा, और इन्हीं की कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा में कहा था कि हमने 88,000 के लगभग घुसपैठियों को बाहर किया है। और हमने, हमारी सरकार बनने के बाद विगत 10 वर्षों में हमने असम में सिर्फ 1,26,000 एकड़ जमीन हमने उन रोहिंग्या और मुसलमानों से मुक्त कराया, जो कि हमारे देश की अकलियत के लोग नहीं थे, वो दूसरे देश की अकलियत के लोग थे। हमारे देश की अकलियत के लोगों से हमारी सरकार को, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की अकलियत का व्यक्ति जो लास्ट पैदान पे बैठा है और अपनी राह देख रहा है अपने विकास की, हम वहां तक भी पहुंचना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विगत 5 वर्षों में जो राज्य के लिए काम किया है, आज डिब्रूगढ़ जैसे जगह को हम राजधानी बनाने जा रहे हैं। आज असम में 2 राजधानी बनने जा रहा है, और विश्व स्तरीय खेल का प्रावधान भी डिब्रूगढ़ में आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगभग 10,000 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास किया है और उद्घाटन किया है। ये बता रहा है कि असम जो विगत 10 वर्षों से विकास की राह देख रहा था, और सारे धर्मों को लेकर, सारे जातियों को लेकर, आपने दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया अनंत अमित जी। आपने घुसपैठियों को निकाला नहीं, वो नहीं बताया आपने। और मुख्यमंत्री आपत्तिजनक सवाल शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, ये भी नहीं बोला। कोई बात नहीं, मैं टीएमसी के नेता के पास चलता हूं, आप इन सवालों का जवाब तैयार करके रखिए। मैं दूसरी बार आपके पास आऊंगा। वरुण पुरोहित जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं आपके पास दूसरी बार आऊंगा। सीधे मेरा सवाल है, ममता सरकार पर हक साहब हमेशा आरोप लगता है क्यों घुसपैठियों को बचा रही है। अब 150 सीटों पर 294 में से मुस्लिम मतदाता निर्णायक संख्या में हो गया है। ममता बनर्जी का यही तो वोट बैंक है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपक जी, यहाँ जितने भी 294 विधानसभा है, इसमें तमाम लोग, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति पर नहीं चलती है, निर्णायक वोट पर नहीं चलती है। हम सब ममता बनर्जी के सिपाही हैं। हम तमाम लोग 294 विधानसभा में ममता बनर्जी का समझ लिए कि ये कैंडिडेट होता है, वही चुन के देती है। हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं कि मुसलमान वोट दे रहा है या हिंदू वोट दे रहा। हम लोग ममता बनर्जी का जो हिसाब से 15 साल उन्होंने पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट के हिसाब से काम किया है, ये समझिए कि ये भारत के इतिहास में ऐसा कोई राज्य नहीं, यहाँ सेकुलर, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हिमंत बिस्वा शर्मा आसाम में लग रहे एक सड़क छाप मुख्यमंत्री नहीं, एक सड़क छाप है, जो अभद्र भाषा, जो कह रहे हैं कि 5 रुपया अगर भाड़ा हो तो मियाँ लोगों को 4 रुपया दिया करो। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम किस देश में जी रहे हैं। हमने आजादी में समझिए यहाँ इंडिया के दिल्ली गेट में देखेंगे 95,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ है, इसमें हमारे 63,000 मुसलमान है। लेकिन मुसलमान और बांग्लादेश, पाकिस्तान छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी इशू नहीं है। ये मुसलमान की राजनीति कर करके सबसे ज्यादा दीपक जी बेवकूफ बनाने का काम हिंदू भाइयों की कर रहे हैं। आज 80% हमारे देश में हिंदू भाई है। आज सबसे ज्यादा महंगाई का मार झेल रहे हैं हमारे हिंदू भाई। हिंदू मुसलमान कर के
ये हिंदू भाइयों की पॉकेट समझिए, ये मार रहे हैं, ये पॉकेटमारी कर रहे हैं ठीक और है। बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हक साहब, वैसे मैं आपको बात बता की बात दूं, है, ये जो देश राष्ट्रीय विकास से वार चला स्मारक जाएगा। है वहां पर 15 लाख 63,000 मुसलमानों के नाम नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, ये फैक्ट आपका गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वॉर मेमोरियल पर 63,000 मुसलमानों के नाम है तो ये फैक्ट आपका गलत है। अनंत अमित जी, अब मुझे बताइए, अब मुझे ये बताइए आप, सबसे पहली बात कि क्यों आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मियां मुसलमान के लिए हेमंत बिश्व शर्मा, और दूसरा असम और पश्चिम बंगाल से आपने कितने घुसपैठिए निकाले? मुझे दो टूक जवाब चाहिए, फिर मैं वरुण भाई के पास जाऊंगा। दोनों का जवाब चाहिए, दाएं बाएं की बात नहीं। दीपक जी, जहां शब्दों की बात है तो आपने भी देखा हो कि चाहे वो एलओपी लीडर राहुल गांधी जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, तमाम लोग, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों के विषय में क्या क्या नहीं कहा गया इसी देश में, लोगों ने सुना भी। और जहां तक घुसपैठियों की बात है, लगातार आपने देखा होगा कि अभी असम के अंदर और बंगाल के अंदर, बंगाल के बॉर्डर पे और असम के बॉर्डर पे जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों की भीड़ लगी हुई है, यह दर्शाता है कि घुसपैठिए किस तरीके से आए हैं। और जहां तक संख्या की बात है, लगातार हम आपको संख्या भी बताएंगे और जितने लोग गए हैं वो भी बताएंगे। हमारी सरकार काम कर रही है, हम जिस दिन हमें ये तय हो जाएगा, आंकड़ा आ जाएगा, आंकड़ा भी बताएंगे। और ये आंकड़ा वहां पे बॉर्डर पे बता रहा है कि किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि इस देश की अकलियत से हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी है तो रोहिंग्या और बाहर देश के दूसरे देश के मुसलमानों से नाराजगी है। जी दीपक जी, आपने जवाब नहीं दिया अभी, कितने निकाले ये तो बताइए। दीपक असम और जी, बांग्लादेश से सरकार चल रही कितने है, घुसपैठिए बताएंगे, हम निकाल दिए जवाब भी अनंत अमित देंगे, जी? कितने लोग बाहर किए इसका गए, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं लगातार आप? बाहर जा रहे। दीपक जी, डिटेक्शन सेंटर में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिस दिन आंकड़ा आ जाएगा आंकड़ा भी बताएंगे हम। मतलब 12 साल में आप आंकड़ा ही नहीं जुटा पाए? नहीं, लगा, अभी तो सरकार हमारी चल रही है दीपक जी। अरे 12 साल हो गए भाई, 2 टर्म पूरे कर लिए आपने। असम और पश्चिम बंगाल घुसपैठ घुसपैठ सुन सुन के कान पक गए हमारे। असम और बंगाल लगातार घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं। 600 देखिए चुनाव के दौरान बिहार में पकड़े गए, 600 घुसपैठिए बस संख्या 600 है, ही। इलेक्शन कमीशन ने कहा। अरे वहां तो पूरा सीमांचल घुसपैठियों से भरा था, सिर्फ 600 ही मिले आपको। वो तो क्या होता है ना, चुनाव के दौरान ये तो इनकी स्थिति है ना, भगा भी देते हैं ना फिर आने के लिए, अब तो आएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है वरुण पुरोहित जी, सुन लिया आपने जवाब, आपको जोड़ना चाहते थे, लेकिन मेरा यह सवाल है, आप घुसपैठियों पर भले से कितनी बार इनको सवालों के दायरे में खड़ा कर लीजिए, लेकिन जहां घुसपैठियों की बात आएगी वहां टीएमसी भी फंसेगी और कांग्रेस पार्टी भी फंसेगी, क्योंकि आप लोग मुसलमानों को अपना प्राइमरी वोट बैंक मानते हैं और हिंदुओं को सेकेंडरी। दीपक जी, कौन सी नेशनल पार्टी मूर्ख होगी? कांग्रेस मूर्ख है क्या कि 10%, 15% वोटों के लिए 80%, 90% लोगों को नाराज करेगी? अब ये तो कांग्रेस पार्टी से आप पूछिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और आप खुद इसका जवाब दे दीजिए, आप खुद मुस्कुरा रहे हैं, मुझे जवाब मिल गया है। भाई मुसलमानों के वोट के लिए तो आप राम मंदिर नहीं गए आज तक, कि भाई वहां बाबरी मस्जिद गिरी थी, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। दीपक जी, राम मंदिर जाने वाला हिंदू होगा क्या? आप मुझे बता दो, अयोध्या अगर कोई नहीं गया है, 100 करोड़ 150 करोड़ में से कितने आदमी नहीं गए, तो हिंदू नहीं है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव क्रिएट कर करके, एक जैसे इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं ना, रचनाएं रचते, मैंने कहा ना राक्षसी मानसिकता, जैसे रावण रचता था, एक रचना रच ली, अब वो गुब्बारा फूट गया इनका। शंकराचार्य जी के समय में देख लिया, और लगे देख लिया कितने पुराने प्राचीन मंदिर डाले। लेकिन असम की बात हो रही है, असम में भी इन्होंने क्या कहा, आपके बीजेपी प्रवक्ता साहब हमारे भाई ने, कि 10 साल में हमने काम नहीं किया, अब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास कर रहे हैं। अगर 10 साल में काम किया होता है तो अब योजनाओं के, मैंने वही तो कहा, वोट करप्शन में आती है, मॉरलिटी एथिक्स होती, तो अब क्यों चुनाव से 1 महीने पहले ये सब चीजें करते? आप साल भर पहले ही कर चुके होते। आप कहते हैं कि एक आंकड़ा लाते हैं कि हमने असम में ये डेवलपमेंट किया और उसके आधार पर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो तो ये बोलते नहीं, उसको बोलना भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं गुजरात मॉडल तो पूरा देश ही देख रहा है, कितने तो गुजरात में पुल गिर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है सबको पता है, तो पूरा देश इसको समझ चुका है। जहां तक आप मैं इनकी जैसे, तो इनकी क्या है, इनकी मजबूरी भी होती है कि वो मिलिशिया फॉर्मेट है। ये बीजेपी में मोदी जी से अगर कुंठित भी होंगे तो उनकी बुराई नहीं कर सकते। हमारी कांग्रेस जो है डेमोक्रेटिक फोरम है, तो हम कोई कमी भी होती है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में हल्की सी कमी है, इस बीच का ये मजा आनंद ले रहे हैं। अगर पूरा अलायंस मजबूती से चुनाव लड़े तो ये आ ही नहीं सकते कहीं, वो उस चीज की कमी जरूर कांग्रेस पार्टी या अलायंस में आ रही है, उसका ये आनंद ले रहे हैं। लेकिन इनका कोई भी रोल 10 साल में डेवलपमेंट का नहीं है, ना इनकी कोई लीडरशिप है। हेमंत बिस्वा भी कांग्रेस से गए हुए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपके पास का खुद का कोई आपका सामान नहीं है, दूसरी पार्टियों को ले लेकर के बनाया। ठीक है, आप जो वेस्ट बंगाल में कर रहे हो ममता दीदी के पीछे, एक थोड़ा सा दे दे मुझे समय। ममता दीदी के पीछे जिस प्रकार से लगे हुए, पिछली बार भी दीदी वो दीदी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने आचरण गिरा करके सत्ता में आना चाहते हो।
मुझे नहीं लगता आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक आचरण गिरा के सत्ता का कोई लाभ होता है। वो बीजेपी को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। दीपक ठीक है, शहाबुद्दीन रजवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई मियां मुसलमान खुद को बांग्लादेशी मुसलमान कहते हैं, मियां साहित्य बनाओ, मियां कैलेंडर लाओ, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप क्यों नाराज हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा नंबर भी आ गया। खैर देखिए, हेमंत कुमार विश्व शर्मा जी हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और उन्होंने विकास और तरक्की का के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहे। जब उन्होंने दूसरी बार सत्ता संभाली थी तो उन्होंने 1200 मदरसों में ताले लगा दिए थे और मदरसों का स्टेटस खत्म करके उन्होंने अरबी, फारसी, दीनियात, इस्लामियात जो पढ़ाई जाती थी उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि उसमें और कुछ लाजिम करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे, वो लागू करते। वो सिर्फ और उनका विक्टिम कार्ड जो सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो घुसपैठिया के नाम पर मुसलमानों को गाली देते हैं और मदरसों को बंद करते हैं, मस्जिदों को बंद करते हैं, मुसलमान जो आबाद हैं, गरीब लोग हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि उनका काम बसाने का काम करना चाहिए, तरक्की और विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। तो तरक्की और विकास तो कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उसको तो इन्होंने पारा पारा कर दिया, तार तार कर दिया। कहीं ये नारा नहीं दिखता है। जबकि प्रधानमंत्री हमेशा मुस्लिम कंट्रीज से, अरब ममालिक से अच्छे रिश्ते, अच्छे नाते बनाते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी जायद बिन नहान शेख दुबई आए थे तो कितना उनका इस्तकबाल किया। कतर के अमीर आए थे, कितना उनका इस्तकबाल किया और अच्छे रिश्ते बनाते हैं प्रधानमंत्री। और हेमंत कुमार विश्व शर्मा वो सारे रिश्तों को पर पानी डाल देते हैं, प्रधानमंत्री के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ये डायलॉग चलता है मुसलमानों को टारगेट करके, जो सुबह सोते हैं। क्या मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं? अनंत अमित जी बताइए, क्या हेमंत विश्व शर्मा मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं? ये आरोप लगा रहे हैं शहाबुद्दीन रजवी साहब। एक लाइन में जवाब। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास की जो बात है उसी के तहत हम चलते हैं और बार बार असम के विकास की बात हो रही है तो दीपक जी मैं बताना चाहता हूं, वही असम जो गोली और बंदूकों से घबराता था, आज 10,000 ऐसे उल्फा और सुल्फा के लोगों ने हथियार अपने सरकार के सामने समर्थन करके मुख्यधारा में जुड़ने का काम किया है। आज असम में युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। आज 10 वर्षों में जो असम में लगातार हम विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, पूरा यहीं पर रुक जाइए अनंत अमित जी। क्या मुसलमानों को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है? अनंत अमित को लगता है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप तमाम लोग हमसे जुड़े, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।